स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। घटना चक्र की 70+ वाली सीरीज में आप लोग अभी तक साइंस कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है 70+ वाली सीरीज को ख़त्म करना। जो 70+ वाली सीरीज है घटना चक्र में, इससे आपको देखिएगा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये इसके लिए स्टूडेंट्स ने कई बार कमेंट्स आया मेरे लिए कि 70+ वाली सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाएं, ताकि हम लोग एग्ज़ाम के हाल में जाएं तो कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस 70 सीरीज़ घटना चक्र की। पहला स्लाइड हम लोग देखते हैं। पहली पीपीटी क्या कह रही है इसमें? यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात कर रही है। यहाँ कंपनी है और इसके स्थापना वर्ष हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रही है। ये 1600 ईस्वी में इसकी आगमन हुआ था। और उसके बाद डच 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या याद करना है? कब कब कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियों की जो आगमन हुआ था, आए थे, उनकी स्थापना वर्ष क्या रहा है, वो याद करना आपको। लेकिन जब आगमन का क्रम अगर आप लोग याद करेंगे तो इसमें आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, वो होगा PD BD F। अब याद रखिएगा हमेशा, P से पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसके बाद अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये इनके स्थापना वर्ष हैं। स्थापना वर्ष के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए स्थापना वर्ष को आप इनको देख सकते हैं। दूसरी स्लाइड पे आते हैं हम लोग। बात करते हैं कुछ युद्ध है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम हॉल में आते हैं। देखिए इसमें स्लाइड्स में केवल इतना ही दे रखा है कि जो आप कि एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी युद्ध हैं, जितने भी डेट हैं जो आ रहे हैं, हम ये उन्हीं की चर्चा हो रही है इसमें। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत क्या है? ये आपके लिए रिकॉल का काम कर रहा है। ये रिकॉल का काम कर रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला है 27 को, और आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सब कुछ रिकॉल कर डालिए। तो रिकॉल में आप यहाँ देखिए कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चन आता है। कहाँ कैसे आएगा क्वेश्चन, वो हम आपको बता दे रहे हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक चला। और इसकी जो संधि हुई थी, किस संधि के द्वारा इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था? वो है एक्स-ला-चैपल की संधि, जो 1748 में हुआ। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका मिलान आ जाता है, मिलाने के लिए। तो मिलान में अगर आपको पता होगा तभी आप ये निकाल पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कर्नाटक प्रथम युद्ध पूछ लिया, किससे मिलान करना है, किस संधि द्वारा रुका है, तो वो पेरिस संधि है, ऐसे करके पांडिचेरी संधि है, ऐसे करके पूछा जाएगा तो वहाँ मिलान के लिए आएगा। फिर डेट आ जाता है, डेट को मिलान करने के लिए आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा बनता है सेकंड युद्ध कब हुआ है? तो 49 से लेकर 54 के बीच में चला है, और इसकी संधि हुई है पांडिचेरी से। पांडिचेरी संधि के द्वारा ये समाप्त हुई है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध वहीं पे बात हो रही है, तो ये 58 से लेकर 63 के बीच हुआ, और ये पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ है। अब यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय आप लोग अगर याद कर लेंगे तो इसमें आपको याद करना है एक्स-ला-चैपल, पांडिचेरी और पेरिस। तो यहाँ पर आप फार्मूला बना सकते हैं APP, यानी एक्स-ला-चैपल, पांडिचेरी और पेरिस। अगर आपको एक्स-ला-चैपल नहीं समझ में आ रहा तो आप चैपल से स्टार्ट करिए, SPP। तो SPP का मतलब हुआ, पहले हुआ चैपल, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा पेरिस। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर आपको डेट देखना है, 1746 और 1763 के बीच में सारे युद्ध हुए हैं। तो 1746 2 साल, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। देख रहे हैं? 49 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54। अब यहाँ हो जा रहा है आपको लगभग 6 ईयर। ये हो गया 2 ईयर। अब यहीं पे बात हो रही है 58 से 58, 59, 60, 61, 62, 63, कितना हुआ? 6 ईयर इसमें लगा हुआ है। इसी तरीके से आप इसको एक बार दिमाग में याद रखेंगे कि 2 ही साल चला है फर्स्ट वाला, तो 46, 48 हो गया। फिर ये चला है 49 से 54 तक लगभग 6 साल। फिर यहाँ चला है 58 से 63 तक 6 साल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ बात करेंगे हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में। भाई ये नवाबों की जो
गद्दी पर आसीन होने का टाइमिंग है उसको आपको देखना है। तो हमारा कहना ये होगा कि आप यहाँ पर कुछ खास को याद रखेंगे, क्योंकि सब ग्रहों को याद रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपनी मेमोरी को कोई मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको भरते जाएं। यहाँ पर ध्यान देना है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान था। वो 1717 से 1727 के बीच में रहा है। फिर दूसरा आ गया सुजाउद्दीन सरफराज अली वर्दी, फिर सिराजुद्दौला, इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला भी, इस पर आपको ध्यान देना है। फिर आया मीर जाफ़र बहुत इतिहास में फेमस पर्सनालिटी है। फिर इसके बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, फिर नज़मुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? बंगाल के नवाब या बंगाल के नवाब के बारे में, बंगाल की जो स्थापना हुई थी उसमें किस नवाब को, मतलब प्रथम नवाब उसका कौन था? तो ये होगा मुर्शीद कुली खान। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ देखिए युद्ध के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, युद्ध बहुत ज़रूरी है, पढ़िए। उधर कर्नाटक युद्ध, फिर आंग्ल मैसूर, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलान करवानी पड़ती है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। वहाँ कर्नाटक 3 युद्ध हुए हैं और यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे तो इसके 4 युद्ध हुए हैं। तो 1767 से 1769 तक इसकी संधि हुई मद्रास की संधि से। और उसके बाद फिर द्वितीय आंग्ल हुआ है वारेन हेस्टिंग। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किस गवर्नर जनरल, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो पूछा जाएगा, तो वो होगा कॉर्नवालिस। चतुर्थ में लॉर्ड बेरेजली। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? ये क्वेश्चन NDA, CDS, इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम जितने हैं सभी में पूछा गया है। PCS में ये फ्रिक्वेंट आया है, बहुत ज़्यादा PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। RO में भी आया है। तो आपको क्या देखना है? 2 स्लाइड आपको ध्यान रखना है, एक आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके बाद दूसरा है कर्नाटक युद्ध। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1767 से 69, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। ये हमको डेट याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, इस डेट को कैसे याद करते हैं? अब देखिए यहाँ जो मद्रास की, यहाँ ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में संधि हुई, चतुर्थ का कोई मतलब नहीं है। अब इस संधि को याद करने के लिए तरीका क्या है? यम आर, या हमने इसको बनाया फार्मूला MMS होता है ना, तो MMS के थ्रू हमने इसको बनाया फार्मूला मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। तो 3 संधियाँ हो रही हैं, कौन कौन सी? मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। तो अब हम इसको याद करने में एक फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला हमको मिल गया। अब इस नॉर्मल फार्मूले के आधार पर हम इतना कर सकते हैं कि हमारी संधि याद हो गई। अब हमको याद करना है कि कौन से इसमें गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ देखिए संधि में फोर्थ संधि नहीं हुई है, और गवर्नर जनरल में पहले ही आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भी गवर्नर जनरल नहीं रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है? दूसरे, तीसरे और चौथे से याद करना है। दूसरे में था हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेजली। ठीक है, तो हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, इसको 3 आप चाहे तो एक जान रट्टा मार सकते हैं और याद हो जाएगा। हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस था, फिर वेलेजली था। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली। क्लियर होगी बात? यहाँ पर आपको डेट भी याद करनी है, तो डेट भी आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1767 से 1769। अब ये 1769 हो गया। यहाँ पर हो रहा है 1780 से 84 के बीच में। यहाँ 90 से 92, यहाँ 99। तो बहुत क्लियर कट है। मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है? एक होगा 1767, यहाँ डिजिट देखिए 67 की बात हो रही है, यहाँ 80 की बात हो रही है, यहाँ 90 की बात हो रही है, यहाँ सीधे 99 की बात हो रही है। तो क्लियर क्या है? यहाँ 10-10 का अंतर बन रहा है। ठीक है, 10, 10 और 9 का, यहाँ 10 का बन रहा है, यहाँ 9 का बन रहा है, और यहाँ पर डिजिट बन रहा है हमारा कितना? 67, 69, 69, 70, 10 से ऊपर, 10 2 12, 12 साल का गैपिंग बन रहा है, 12-13 साल का गैपिंग बन रहा है। इसी आधार पर हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर दिमाग में इसको चढ़ा लेंगे
किसी एक डिजिट को अगर हम पकड़ लें, या तो ऊपर वाले को याद कर लें या तो नीचे वाले को। नीचे वाले को याद करेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हमें पता है 1799 में हुआ है, तो लगभग उसके 9 साल पहले हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ 90 में, फिर 10 साल पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ है, और करीब 12-13 साल के पहले ये हुआ है, तो यानी 67। तो हमारा एक आइडिया पैटर्न बन जाता है। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपने आप को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम बहुत हाई पावर अपने दिमाग में रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने पे सब फिक्स हो जाता है। एक आइडिया बनाने पड़ता है, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। फार्मूला में भी एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, आपको अपने फार्मूले का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना होता है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करनी है तो कुछ भी नहीं सोचना है। प्रथम द्वितीय तृतीय याद कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए कहाँ पे, सीधे अब आप बताएं कि हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है किसके द्वारा समाप्त हुआ है। यानी आपको पहले ही पता है कि फोर्थ द्वारा हमारा समाप्त, फोर्थ द्वारा कोई संधि नहीं हुई, फोर्थ में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई, और प्रथम द्वितीय तृतीय में हुआ है। तो पहला हुआ क्या, यम यस, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टम। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप बता सकते होंगे कौन कौन सा हुआ। मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। क्लियर हो गई बात। फिर से आप देख सकते हैं, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है हमें गवर्नर जनरल की। अब गवर्नर जनरल को हम लोग देखेंगे कैसे समझेंगे इसको। यानी गवर्नर जनरल पे हमने बात की थी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वहाँ पर नहीं है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ से स्टार्ट हो रहा, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में गवर्नर जनरल है। तो फिर हमारा कैसे क्लियर होगा, इसको कैसे याद रखेंगे। बीच वाला हमारा कॉर्नवालिस है, कोई एक पकड़ लिया गया। लास्ट वाला हमारा वेलिजली है, और फर्स्ट वाला वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है और वेलिजली है। ठीक है, एच के वी याद कर लीजिए, चाहे वी के एच याद करें, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारा क्लियर हो रहा है। डेट के बारे में बात करेंगे तो डेट कैसे याद करेंगे। डेट हमने बताया था कि यहाँ 1799 की बात करेंगे, 1799 की बात करेंगे। 1799 तो करीब ये ऊपर हो गया, 1790 की बात हो रही है। 1790 के बाद 10 हो गया, 1780 की बातें हुई है, और फिर नीचे आकर 12-13 साल बाद पहले तो 1767 के करीब बात होगी। ये हमारा देखिए आइडिया क्लियर हो गया। प्रथम द्वितीय तृतीय सब हमारे आइडियाज़ क्लियर हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ की। तो लगभग ये युद्ध हमें याद हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं क्या करना है। आप देखिए मराठा युद्ध के बारे में बात हो रही है, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गवर्नर जनरल से भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके डेट से भी बनता है, और कितने युद्ध हुए हैं, 1, 2 और 3 युद्ध हुए हैं। अब इनको हम लोग कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये अपने आप के एक अजूबा की है। कैसे इसको क्लियर किया जाए, ध्यान देने वाली बातें हैं। चाहे वह डेट वाइज आप चाहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और चाहेंगे तो रट्टा वाइज भी क्लियर हो जाएगा। तो रट्टा वाइज भी तरीका है। साम दाम दंड भेद, एग्ज़ाम पास करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्रीमी जॉब लेनी है, बहुत ही अच्छी से अपनी लाइफ को संवारना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने नाम को बनाना है, तो कुछ ना कुछ हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसी में आइए। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1, 2 और 3। अब तीनों के वर्ष हमको कैसे याद होंगे। 75 की शुरुआत हो रही है यहाँ पे, 1803 की बात हो रही है, और 1817 की बात हो रही है। वहाँ देखिए ख़त्म हो रहा है युद्ध 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1775 में ही युद्ध स्टार्ट हो गया है। 1775 में युद्ध स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 80 से 84 के बीच में हेस्टिंग रहा है। तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे इसको।
चाहे उसको वहाँ वाले याद करके, उस स्लाइड को याद करके, आंग्ल मैसूर युद्ध के याद करके, और नहीं तो यहाँ से रट्टा फाइट विधि के द्वारा। तो यहाँ रट्टा फाइट विधि में हम लोग आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध को एक स्लाइड, एक डेट आपको याद रखना है कोई भी। पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम की बात हो गई तो 1775 में हुई है। 75 से 82 तक इसकी युद्ध चली है, बहुत लंबा रहा है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग रहा है। फिर 1803 से 1805 के बीच में युद्ध हुआ है। 1803 और 1805 के बीच में द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इस समय पे वेलेजली रहा है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1817 से 1818 के बीच में यह लॉर्ड हेस्टिंग्स रहा है। स्लाइड को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा वेलेजली जो है 1799 से शुरू हो रहा है, 1800 तक जा रहे हैं। तो वेलेजली के अनुसार हमारा क्या है, हेस्टिंग, वेलेजली। उसके बाद का एक गवर्नर जनरल आता है हेस्टिंग दोबारा। तो हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा बात। सिर्फ हमको याद रखनी है बीच वाले को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध में ही नया गवर्नर जनरल होता है जिसका नाम है वेलेजली, और बाकी जो फर्स्ट और थर्ड वाले में है सेम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है। तो ध्यान ये देना, भले वो अलग है लेकिन हमें से मतलब है हेस्टिंग्स के नाम से। लेकिन कभी कभी फंसाने के लिए वारेन और लॉर्ड ला देगा, तो याद रखिएगा लास्ट वाला लॉर्ड है। तो थोड़ा समझने का है, अपनी टॉपिक, अपनी कॉन्सेप्ट को बैठाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो चलिए इसको हम लोग इस तरीके से याद कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आते हैं इसके स्लाइड पे, जो हमारी डेट है 1775, 1803 और 1817। तो हम लोग जब इसको पकड़ लेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। 1775, 1803 और 1817, ये हमारे 3 डेट इसके बनते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर आंग्ल मराठा युद्ध के। ये तीनों जो हमारे बन रहे हैं इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब चाहे तो आप फिर से अपने आप तौल सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हो रही है 1775, पहला हो गया 1775, दूसरा हो गया 1803 और तीसरा 1817 करीब। क्लियर होगी बात। अब गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रही है। तो गवर्नर जनरल हमारा जो बन रहा है वो गवर्नर जनरल पहले क्या होगा, वारेन हेस्टिंग, फिर हो जाएगा वेलेजली, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्लियर हो गई, आई थिंक सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड को आगे हम बढ़ाते हैं। सिख मिसल और उनके संस्थापक नेता के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन ROR और PCS में, चाहे लोअर हो पेट हो, सब में जरूर आता है। कौन सा आता है, कब आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनके कुछ मिसल होते हैं, सिख के कुछ मिसल हैं, उन मिसल के बारे में बात करेंगे। तो मिसल जो उनके जो होंगे उनके संस्थापक नेता भी होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आहलूवालिया